पंडित जी और सरला जी के फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर जोशी, जिनके पास दोनों हर 6 महीने में रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जाते ही रहते हैं। उनसे बिल्कुल परिवार जैसा रिलेशन हो गया है और पंडित जी ने बहुत बार उनके फादर से भी मुलाकात की है, क्योंकि उनको एंजाइटी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो डॉक्टर जोशी ने पंडित जी से रिक्वेस्ट की थी कि एक बार आप मेरे फादर से मिल लें और उन्हें गीता ज्ञान से कुछ ऐसा बताएं कि उन्हें थोड़ा हेल्प मिले। उसके बाद पंडित जी कई बार उनके फादर से मिले और उन्हें उस डर और चिंता से बाहर निकालने की कोशिश की। पंडित जी ने तो कभी भी इस काम को अप्रिसिएशन के लालच से नहीं किया, लेकिन उनके फादर की मेंटल हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट था और डॉक्टर जोशी ने ये बात जाने कितने लोगों को बताई थी। कई बार डॉक्टर जोशी ने अपने पेशेंट्स के लिए गीता ज्ञान के सेशंस भी करवाए थे। आज डॉक्टर जोशी का कॉल आया और उन्होंने पंडित जी से फिर से एक हेल्प मांगी। ये हेल्प उनके एक पेशेंट की फैमिली के लिए थी। पेशेंट की कल रात को डेथ हो गई थी और फैमिली बहुत बड़े सदमे में थी। ये पेशेंट डॉक्टर जोशी का बहुत क्लोज था और उसके जाने का उन्हें बहुत अफसोस हुआ। पंडित जी ने कहा कि इस वक्त तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी वो फैमिली बहुत शॉक में है। उनसे अभी कोई भी बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। 2-4 दिन के बाद जब वो लोग थोड़ा सोचने समझने की हालत में होंगे, तब उनसे मिलने जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके मन को थोड़ा शांति मिले। डॉक्टर जोशी को भी पंडित जी की बात सही लगी। 3 दिन बाद पंडित जी ने खुद ही डॉक्टर जोशी को कॉल किया और कहा कि अब वे समझते हैं कि इस व्यक्ति के घर वालों से बात की जा सकती है। इस पर डॉक्टर जोशी ने कहा कि वो पंडित जी को पिक कर लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। अगले दिन डॉक्टर जोशी शाम को क्लिनिक से सीधे पंडित जी के घर आए और फिर दोनों उस घर के लिए निकल गए जहां डेथ हुई थी। रास्ते में पंडित जी ने पूछा कि ऐसा कौन था जिसकी डेथ से खुद डॉक्टर जोशी को इतना दुख हुआ है और वे उसकी फैमिली के लिए इतने कंसर्न्ड हैं। डॉक्टर जोशी ने बताया कि जिसकी डेथ हुई है उसका नाम अमन था और वो सिर्फ 24 साल का था। डॉक्टर साहब उसे तब से जानते थे जब वो शायद 9-10 साल का रहा होगा। अमन के पिता डॉक्टर जोशी के ड्राइवर थे। उनका नाम रमेश था। बहुत ही ईमानदार और काम के लिए डेडिकेटेड व्यक्ति थे अमन के पिता। रमेश जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और बचपन से ही उन्हें आसपास का माहौल कुछ ऐसा मिला कि वे गलत रास्ते पर चल पड़े। छोटी मोटी चोरी करने के केस में उन्हें एक बार जेल हो गई और जेल में फूड पॉइजनिंग। हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर जोशी ने बहुत मेहनत करके उन्हें बचाया। डिस्चार्ज से एक दिन पहले जब डॉक्टर जोशी राउंड पर थे, तब रमेश जी ने उन्हें हाथ जोड़कर अपनी जान बचाने के लिए बहुत शुक्रिया कहा। तब डॉक्टर जोशी ने कहा कि आप ये गलत काम छोड़ क्यों नहीं देते। इस पर रमेश जी बोले कि सर, अगर मैं कुछ अच्छा काम करना भी चाहूं तो मुझे कौन काम देगा। डॉक्टर जोशी ने बिना एक भी पल सोचे कहा, मैं दूंगा। इस पर रमेश जी ने कहा कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों के अंदर डॉक्टर जोशी ने रमेश जी की बेल करवा दी और उन्हें अपने घर बुला लिया। रमेश जी को कुछ खास काम आते नहीं थे और पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो क्लिनिक का काम नहीं कर सकते थे, लेकिन एक काम था जो उन्हें अच्छे से आता था, वो था ड्राइविंग का। डॉक्टर जोशी ने उन्हें यही काम दे दिया और अपने घर में सर्वेंट क्वार्टर भी। रमेश जी अपनी वाइफ और बेटे अमन और बेटी सुधा के साथ डॉक्टर जोशी के घर शिफ्ट हो गए। डॉक्टर साहब ने अपने घर में किसी को भी रमेश के पास के बारे में नहीं बताया था और रमेश को भी मना कर दिया था कि इस बारे में किसी से कोई बात ना करे। इस तरह से ये रिस्क लिया था डॉक्टर जोशी ने, लेकिन उन्हें इंसानों की पहचान थी और वे जानते थे कि बिना भरोसा किए कुछ नहीं किया जा सकता। रमेश जी ने उनके इस भरोसे को हमेशा बनाए रखा। उनकी नजरों में डॉक्टर जोशी उस फरिश्ते की तरह थे जिसने उन्हें और उनके परिवार को एक अंधेरी दुनिया से रोशनी मिला दिया था। ऐसे इंसान के साथ गद्दारी की बात भी वो सोच नहीं सकते थे। अमन और सुधा बहुत समझदार बच्चे थे। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनका नेचर बाकी बच्चों से बहुत अलग था। डॉक्टर जोशी की वाइफ अपने बच्चों के साथ साथ अमन और सुधा को भी पढ़ा दिया करती थी। जल्दी ही डॉक्टर साहब के बच्चों से अमन और सुधा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। रमेश जी की वाइफ अपने काम निपटाकर डॉक्टर जोशी की वाइफ की हेल्प करने आ जाती थी। इस तरह रमेश जी की फैमिली डॉक्टर जोशी की फैमिली के काफी क्लोज आ गई थी। अमन ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा किया था और उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई थी। इस बात से रमेश जी की फैमिली के साथ साथ डॉक्टर जोशी की फैमिली भी बहुत खुश थी। रमेश जी ने सर्वेंट क्वार्टर छोड़ दिया था और बाहर किराए का मकान लेकर रहने लगे। अमन को अभी कॉलेज गए हुए 1 साल भी नहीं बीता था कि उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसके पेट में लगातार दर्द रहने लगा था। पहले तो उसने खुद ही पेन किलर्स खाकर काम चलाया, लेकिन जब दर्द नहीं कम हुआ बल्कि बढ़ता गया
तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जरूरी टेस्ट कराए तो पता चला कि अमन के पेट में कैंसर है। रमेश जी के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। उनका बेटा, जिसने अभी दुनिया देखना ठीक से शुरू ही किया था, इतनी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गया था। डॉक्टर जोशी ने भी जितना हो सके अपने डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ अमन के केस पर काम किया, लेकिन कैंसर काफी बढ़ चुका था और अब अमन के पास काफी कम टाइम बचा था। इस दौरान अमन ने बहुत हिम्मत से काम लिया। उसने अपनी तकलीफ और डर कभी भी अपने परिवार के आगे जाहिर नहीं होने दिया। उसकी एक छोटी सी विशलिस्ट थी जिसे उसने जाने से पहले पूरा किया था। इस तरह बहुत बहादुरी से लड़ते हुए अमन अपना शरीर छोड़कर चला गया। अब उसके पीछे उसके पेरेंट्स और छोटी बहन है, जिनके लिए यह बर्दाश्त कर पाना मुश्किल है। पंडित जी को अमन की फैमिली के लिए दुख हुआ, लेकिन मौत तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। ये तो सबके साथ होना है, किसी के साथ जल्दी तो किसी के साथ थोड़ा देर से। अमन के घर पहुंचकर पंडित जी ने वही माहौल देखा जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। एक परिवार की सारी उम्मीदें जिस पर टिकी थीं, जो उन्हें खुद से भी ज्यादा प्यारा था, वो बच्चा चला गया था। तीनों ही दुख से निढाल थे। डॉक्टर जोशी ने अमन के फादर से पंडित जी को मिलवाया। रमेश जी ने पंडित जी को कई बार डॉक्टर जोशी के घर आते जाते देखा था। पंडित जी को देखते ही वे फफक कर रो पड़े। पंडित जी ने उन्हें गले से लगा लिया। रमेश जी थोड़ा नॉर्मल हुए तो पंडित जी ने उन्हें बहुत समझाया, उन्हें आत्मा और शरीर के बारे में बताया, आत्मा की यात्राओं के बारे में समझाया, उन्हें श्रीमद् भगवद गीता से बहुत सारी बातें समझाई और हिम्मत रखने को कहा। पंडित जी ने रमेश जी को गीता का ये श्लोक सुनाया, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। इसे सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझिए कि मरने के बाद अपने अपने कर्मों के बेस पर जीवात्मा, यानी कि हमारे शरीर को चलाने वाली आत्मा को अलग अलग लोक मिलते हैं, जिनमें जाने के बाद उसे एक जन्म से दूसरे जन्म तक की यात्रा करनी ही पड़ती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो अपने अच्छे कर्मों और भक्ति की वजह से मुझसे मिल जाता है, वो मुक्त हो जाता है। उसे फिर दोबारा जन्म और मृत्यु के फेर में नहीं पड़ना होता है। पंडित जी ने रमेश जी को समझाया कि ना तो जन्म को टाला जा सकता है न मौत को, इसलिए इसमें ना तो किसी की कोई गलती है न किसी को दोष दिया जा सकता है। बस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम गीता में भगवान के बताए रास्ते पर चलते हुए अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ लें। आत्मा कभी नहीं मरती है, इसीलिए उसका शोक करना भी बेकार है। खुद को मजबूत करते हुए अपना कर्म कीजिए। इस वक्त आपकी ड्यूटी अपनी फैमिली को संभालना है, तो उसे कीजिए और अमन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। इसके बाद पंडित जी ने रमेश जी के परिवार को शक्ति देने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की।